So, hello everyone, we are back after a very quick sip of water for the third problem, which is truth, teller, and liars 101. So, without wasting any further time, let's start with the problem. I will count to 5. Till then, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो and then you can read the problem and then I will explain you what is the problem statement. So, 1, 2, 3, 4 and 5. सो अगर कोई सोच रहा है मैं इतने दिनों से कहाँ था, तो आई एम वेरी सॉरी. आई नो आई एम नॉट दैट कंसिस्टेंट. आई नीड टू बी एंड आई विल ट्राई टू बी. बट अभी के लिए स्टार्ट विद द प्रॉब्लम. सो प्रॉब्लम क्या बोल रहे हैं कि देयर आर एन पीपल जो सच बोल रहे हैं और एम पीपल जो सच बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं. अब दो रास्ते हैं, मे बी सपोज लेफ्ट और राइट, दो रास्ते हैं. अभी ना जो एन पीपल है वो आपको हमेशा सही बताएंगे. दे विल ऑलवेज टेल द ट्रूथ. बट जो एम पीपल है दे कैन टेल द ट्रूथ और आइदर लाई. नाउ इफ़ यू वांट टू डिसाइड कि कौन से रास्ते पे जाना है, मतलब इसमें से एक रास्ता ऐसा है जहाँ पे आप जीतोगे, एक रास्ता है जहाँ पे आप हारोगे. तो अगर आपको जीतना है, फिक्स है कि यार मेरे को जीतना ही है, मुझे नहीं हारना है, तो व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट, मतलब कितने लोगों को आपको पूछना पड़ेगा. ठीक है, टोटल एन लोग हैं ट्रूथ वाले, एम लोग हैं फॉल्स वाले. बट आपको पता नहीं है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ. मतलब फॉर एग्जांपल अगर एन 3 है, एम 2 है, जैसे 5 लोग हैं, ये एक पर्सन है, ओके ये एक पर्सन है. लेट्स से आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग बट दिस इज़ वन पर्सन, देन दिस इज़ अनदर पर्सन, दिस इज़ अनदर पर्सन. ओके आई एम रियली नॉट गुड एट ड्राइंग बट या ऐसे 5 लोग हैं मान लो. नाउ यू डोंट नो इसमें से सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है. तो मान लो पहले वाले ने आपको बोला राइट जाने, दूसरे वाले ने भी बोला राइट जाने, तीसरे वाले ने भी बोला राइट जाने, चौथे वाले ने बोला लेफ़्ट जाने, पाँचवें वाले ने बोला लेफ़्ट जाने. इसका मतलब क्या हुआ कि 3 बोल रहे राइट जाओ, 2 बोल रहे लेफ़्ट जाओ. तो फिर क्या होगा, आपको कहाँ जाना चाहिए, राइट या लेफ़्ट? राइट जाना चाहिए. क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी बोल रही है. और मेजॉरिटी अगर देखोगे तो 3 लोग सच वाले हैं, 2 लोग झूठ वाले. तो जो 2 लोग झूठ वाले वो लेफ़्ट बोल रहे हैं, 3 लोग जो सच वाले वो राइट बोल रहे हैं. तभी तो ना एटलीस्ट 3 तो सेम आंसर होंगे. मेक सेंस. तो हमें बस पूछा है कि क्या ये पॉसिबल है बता पाना कि आप जीतोगे या हारोगे 100%, और अगर पॉसिबल है तो कितने स्टेप्स में. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. मान लो लेट्स फॉर एन एग्जांपल, मान लो 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, जिसमें से 4 सच बोलने वाले हैं, 2 झूठ बोलने वाले हैं. ठीक है, तो आपको कितने लोगों से पूछना पड़ेगा. मान लो आपने पहले से पूछा, उसने लेफ़्ट बोला, दूसरे से पूछा उसने राइट बोला, तीसरे से पूछा उसने लेफ़्ट बोला, चौथे से पूछा उसने राइट बोला. अच्छा मेरे को बताओ, पहले से पूछा लेफ़्ट बोला, क्या आपको पता है अब लेफ़्ट जाना है या राइट? नहीं, ये हो सकता है झूठ बोल रहा हूँ. दूसरे से पूछा राइट जा रहा है, दूसरे से पूछा तो दूसरे ने बोला राइट जाना है. अब यार दोनों में से सच कौन बोल रहा है पता नहीं. तीसरे से पूछा लेफ़्ट जाना है, तो अच्छा मेजॉरिटी विंस, तो लेफ़्ट चले जाओगे क्या? नहीं. क्यों? क्योंकि हो सकता है जो लेफ़्ट है 2 झूठे थे, दोनों ने लेफ़्ट बोला हो और एक्चुअली आंसर राइट हो. तो अभी मेजॉरिटी विंस नहीं बोल सकते, क्योंकि 2 हमें मिले बट दोनों क्या है, झूठे हैं, मतलब फॉल्स है. तो मुझे एक और से पूछना पड़ेगा. मान लो इसने भी राइट बोला, मतलब क्या अभी 2 लोग बोल रहे लेफ़्ट जाना है, 2 लोग बोल रहे राइट जाना है, क्या अभी भी डिसाइड कर पा रहे हैं हम लोग? नहीं. अब मैं एक और से पूछूंगा. मान लो उसने लेफ़्ट बोला, लेट्स से उसने लेफ़्ट बोला, तब क्या होगा, ध्यान से देखो. 3 लोगों ने लेफ़्ट बोल दिया, 3 पीपल हैव सेड लेफ़्ट, जबकि झूठ बोलने वाले 2 ही थे, पर 3 लोगों ने लेफ़्ट बोल दिया. इसका मतलब क्या, ये लेफ़्ट वाला राइट आंसर है, लेफ़्ट वाला राइट आंसर है, मतलब सही आंसर है. क्यों ऐसा? क्योंकि भाई 3 लोगों ने लेफ़्ट बोला है, जबकि झूठ सिर्फ 2 लोग बोलने वाले थे. इसका मतलब क्या, मुझे अगले से पूछने की ज़रूरत नहीं है, अगला भी लेफ़्ट ही बोलेगा. क्योंकि मान लो अगर अगला राइट बोल रहा है, मतलब 3 राइट बोल रहे हैं, 3 लेफ़्ट बोल रहे हैं, बट सच तो 4 लोग बोलने वाले थे. तो फिर 4 लोगों को एक आंसर तो देना ही है. तो फिर मुझे पता है कि यार झूठ 2 ही लोग बोल सकते थे, और लेफ़्ट का काउंट ऑलरेडी 3 हो गया, मतलब ये सच ही, लेफ़्ट सच है, तो मैं यहाँ पे जा सकता हूँ. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ यार, मैं कंफर्मेशन से कब बता पाया, जब मेरे जितने झूठ वाले थे, जितने झूठ वाले थे उतने ही सच वाले हो गए, एंड एक ज़्यादा, एंड
एक ज़्यादा, मतलब क्या जितने झूठ वाले थे उतने सच वाले थे, तब मैं बीच में आ गया कंफ्यूजन में। अब मेरे को एक और मिल गया सच वाला, तो मेरा काम खत्म हो गया। तो मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, जितने झूठ वाले उतने ही सच वाले, मतलब झूठ वाले और उतने ही सच वाले, तो फिर मतलब सच वाले भी जेई, मतलब झूठ वाले का नंबर प्लस एक सच वाला एक्स्ट्रा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा 2j+1। मेरा आंसर क्या हो जाएगा 2j+1, मतलब n और m दिया है तो ये m है, तो फिर ये 2m+1। मेक सेंस? ये समझ में आया? अब किस केस में आंसर पॉसिबल नहीं है आप ही बता दो। अभी मैंने बोल दिया कि मेरे को पता कब चलेगा, जब सच बोलने वाला एक ज़्यादा हो झूठ बोलने वाले से, एटलीस्ट एक ज़्यादा हो। करेक्ट? अगर ये एक ज़्यादा होता ही नहीं, मान लो 4 ही होते हैं, 2 सच बोलने वाले जो 2 झूठ बोलने वाले, तो आपको पता चलता है क्या कभी कि कहाँ जाना है? नहीं। या 3 ही होते हैं और सच बोलने वाला एक कम ही होता, तब आपको पता चलता है क्या कहाँ जाना है? नहीं। अगर 2 झूठ बोलने वाले होते, एक सच बोलने वाला होता, तो आपको कभी पता चलता है क्या कहाँ जाना है? नहीं। तो मतलब केस मैंने क्या बोली, इसके लिए मैंने केस क्या बोली, इसको देखते हैं। केस क्या बोली मैंने, इसको देखते हैं। ठीक है, टेस्ट केस लिखते हैं हम लोग। मैंने इसके लिए केस क्या बोली, मैं बोल रहा हूँ हमें n और m लेना है। ठीक है यार, एक सेकेंड ना, जस्ट एक सेकेंड। तो मैं बोल रहा हूँ हमें n और m लेना है, तो n ले लिया, m ले लिया। n क्या है? सच बोलने वाले लोग। m क्या है? झूठ बोलने वाले लोग। मैंने क्या कहा, अगर जो n है वो जो सच बोलने का नंबर है वो झूठ बोलने से एटलीस्ट एक बड़ा है, अगर तभी आंसर आ सकता है। अगर नहीं है, मतलब अगर वो इक्वल या कम है, सच बोलने वाले का काउंट इक्वल है झूठ बोलने वालों से, मतलब हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे इस वाले केस में, जहाँ तक हमें आंसर नहीं मिल रहा था। और अगर सच बोलने वालों का काउंट कम है, तब तो हमें कभी आंसर नहीं मिलेगा। तो इस केस में हम क्या प्रिंट कर देंगे? नो, या -1 शायद प्रिंट करने बोला है कि नहीं यार, ऐसे केस में तो बता पाना पॉसिबल ही नहीं है कि कौन सा रास्ता राइट होगा। अदरवाइज कितने नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे, अदरवाइज का पूछा है कि आपको कितने नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे। तो अब कितने नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे वो कैसे निकालेंगे? मैंने क्या कहा, मुझे m झूठ जो बोल रहे हो उनका तो पूछना ही पड़ेगा, उनको उतना ही सच वालों को पूछना पड़ेगा और एक सच वाला एक्स्ट्रा पूछना पड़ेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा 2m+1। मेक सेंस? तो इसको मैं 2m+1 भी लिख सकता हूँ या m+m+1 भी लिख सकता हूँ, दैट इज बोथ आर द सेम थिंग्स। लेट्स ट्राई टू रन दिस एंड चेक कि यार ये सही भी है या नहीं। ठीक है, आई गेस इट विल ओके। सो हमें पता चल गया कि इट इज़ गिविंग रॉन्ग आंसर। n इज लेस देन इक्वल टू m+1। ओके, लेस देन इक्वल टू नहीं, इफ इट इज़ लेस देन m+1। अगर लेस देन इक्वल टू होगा तो ठीक है, मतलब अगर n इक्वल टू m+1 है तो मतलब n क्या है? सच बोलने वाले लोग। m क्या है? झूठ बोलने वाले लोग। तो अगर सच बोलने वाले लोग एटलीस्ट एक ज़्यादा है तब तो ठीक है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन शॉर्ट मैं ऐसा बोल सकता था, इफ़ n इज़ लेस देन इक्वल टू m तब -1 करो, अदरवाइज हमारा आंसर होगा। लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस एंड वी कैन सी कि यार हाँ, टेस्ट केस हमारा ये पास हो गया। सो या दिस वॉज अबाउट द सेकेंड प्रॉब्लम, ट्रूथ टेलर। आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो अगेन सेइंग द सेम, पेन पेपर लेके बैठो, ट्राई टू सॉल्व बाय योर ओन। समझो इस कॉन्सेप्ट को, फील करो, फील द क्वेश्चन एंड यू विल अंडरस्टैंड कि यार क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर नहीं यूज हो रहा है। सी आई नो फॉर बिगिनर्स ये लॉजिक बिल्ड कर पाना ही मुश्किल होता है, बट दैट्स द पॉइंट, यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर सच क्वेश्चंस, बिकॉज until and unless you are using some difficult data structures for solving a problem, तब तक आप उस प्रॉब्लम को डिफिकल्ट नहीं बोल सकते। दैट जस्ट यू रिक्वायर सम प्रैक्टिस। सो डू प्रैक्टिस अ लॉट, प्रैक्टिस बहुत करो, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेस्ट दो, क्वेश्चन सॉल्व करो, एंड वी विल बी मीट इन द नेक्स्ट वन। बट अगेन सेइंग थैंक्स, वी हैव फाइनली क्रॉस 1000 सब्सक्राइबर्स। मैं बता भी नहीं सकता कि हाउ गुड आई एम फीलिंग, लाइक मुझे कितना अंदर से कितना अच्छा लग रहा है जस्ट बाय दिस। सो यही, वी नीड टू ग्रो अ लॉट, बहुत काम करना है, बहुत मेहनत करनी है। वी विल ग्रो टुगेदर। फॉर नाउ लेट्स मीट इन द थर्ड प्रॉब्लम। थैंक यू।